इसमें एक नई टेक्नोलॉजी को अभी हम लोग ला रहे, पहला प्रोजेक्ट अब नागपुर में कर रहे हैं। वो जब मैं जेकोस्लाविया गया था तो स्कोडा कंपनी में गया था, और उनकी 18 और 24 मीटर की बस है। अब वो बस को अगर हम इलेक्ट्रिक पर लगाएं तो केबल पर केबल डालनी पड़ती है। अब बस स्टॉप पर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीमेंस के पास है और हिटाची के पास है कि बस रोलिंग स्टॉक 18 मीटर 24 मीटर का अब टाटा जॉइंट वेंचर उनके साथ करें वो बनाने वाले हैं। और सीमेंस और ये जो हिटाची है, ये आधा आधा मिनट में वो बस स्टॉप पे बस के वो नीचे जाएगा चार्जर, और बस को चार्ज करेंगे, वो 40 किलोमीटर उससे चलेगी, फिर जाएगी, फिर 40 किलोमीटर चलेगी। और उसमें अगर हम लोग सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे शहर के, तो मुझे लगता है कि कारपोरेशन के सोलर पावर इसमें काम में आएगी, तो फ्यूल कॉस्ट जीरो होगी। और जब बस मैंने अब टाटा को बनाने के लिए कही है पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए, उसमें 135 लोग बैठेंगे, सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी, लैपटॉप होगा, सामने से एंट्री होगी, क्योंकि बस सर्विस जो फेल हुई इसके कारण जो लोग पैसे देते हो पैसा ही हमारे खजीने में नहीं आता, तो इसलिए वहाँ कैमरा रहेगा, ऊपर से सामने से ड्राइवर के बाजू से लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे, और सब रिकॉर्ड होगा। और टिकट नहीं होगा, उसमें अपने मोबाइल फोन पर या अपना कार्ड दिखाकर वो अंदर आ जाएंगे और उनके बैंक अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के सिस्टम करने के बाद उसमें हमने एक छोटी पेंट्री भी डिज़ाइन की है, और जैसे बस में एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस होगी। वो आपको चाय कॉफ़ी नाश्ता फ्रूट्स वगैरह दे सकेगी। और ये 50 किलोमीटर में ये पहला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे चुनाव में नागपुर में इतने अनधिकृत लेआउट हैं, तो मैं उनको ज्ञान नहीं सिखा सकता। वो बोलते रोड बनाओ, वोट चाहिए मुझे। अभी हमने एक नया सिस्टम बनाया कि रोड में हम लोग, आप कारपोरेशन में 2 से 2.5 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा आता है। अब मैंने जो निकाला है सोल्यूशन, वो 15 से 20 लाख रुपए किलोमीटर है। वो क्या है कि रोड की मिट्टी एक फुट तक खोदना है, फिर उसमें मुरुम ऐड करना है, और मुरुम के साथ उसमें हम 4% ये चुनखड़ी जो होती है, जो हमारे यहाँ सतना में है वहाँ से ला रहे, और वो कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, 20% फ्लैश ऐड करेंगे, उसको मिक्सर करेंगे, सॉइल स्टेबलाइज करेंगे, और बाद में उसके ऊपर रोलर घुमाएंगे, तो और रास्ता 10 साल के लिए होगा, जिसकी कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए किलोमीटर होगी। अभी उसमें वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे यहाँ जो स्टील स्लैग निकलती है, वो भी अगर वेस्ट मटेरियल है उसको बारीक करके पाउडर बनाते हैं तो 4 रुपए किलो मिलती है। वो 4% डालने से भी सॉइल स्टेबलाइज होती है। तो क्या पूरे झोपड़पट्टी के अनधिकृत लेआउट के जो रास्ते हैं, क्या उनको हम 10 साल के लिए अच्छे नहीं बना सकते? तो मुझे लगता है ये रोड का भी बात जो है, अभी ये नागपुर का प्रयोग है। आज ही कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई, 2.5 किलोमीटर के 2 सैंपल बन रहे हैं, और बनने के बाद आंखों से आप देखिए, टेस्टिंग कराइए, तो ये इतना 2 करोड़ 2.5 करोड़ का, 15 से 20 लाख का पूरे रास्ते बन जाएंगे, तो गरीबों को राहत मिलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के नाते मेरे पास सभी स्टेट के बस ट्रांसपोर्ट का काम है, और बस ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी सरकारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। एक बस डीजल में जो चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर आती है। जब सब्सिडी के साथ जब टेंडर निकला था तो 39 रुपीज फॉर नॉन एसी बस एंड 41 रुपीज फॉर एसी बस पर किलोमीटर रेट आया था। अभी सब्सिडी बंद हो गई, अब 60 रुपये आया है। पर आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की, मैं इस विभाग का मंत्री हूं, और मुझे याद है तब इलेक्ट्रिक बैटरी की कीमत, लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। और आज ये लिथियम आयन बैटरी जो है, इसकी कीमत बीच में $115 थी, अब $105 तक आई है। अब हिंदुस्तान में 5 कंपनियां, टाटा, अडानी, बाद में सुजुकी, पैनासोनिक, ओला, ऐसे 5-7 कंपनी अब इलेक्ट्रिक सेल भी बना रहे हैं। तो आने वाले समय में मेरा अनुमान है 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक कार, इसकी कीमत पेट्रोल डीजल कार और बस के बराबर ही होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोग यूजर कितनी पॉपुलर हुई है, हमारे देश में बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरा आपसे एक सुझाव है
कि पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने से हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विस में घाटा होने का तो सवाल ही नहीं, उल्टा हमारा फायदा होगा। जहाँ 120 रुपये का पेट्रोल लगता है, 110 रुपये का डीजल लगता है, वहाँ इलेक्ट्रिक में खर्चा आता है 7 से 8 रुपये। यानी देखो कितनी बचत है। दूसरी ओर अगर हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे तो इथेनॉल में 60% बिजली और 40% इथेनॉल पे चलती है गाड़ी। मेरे पास इनोवा गाड़ी है, टोयोटो की गाड़ी चलती है, तो उसका रेट आता है 25 रुपये लीटर एवरेज पकड़ के पेट्रोल का, 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। और अभी हाइड्रोजन तैयार करेंगे आप कारपोरेशन में, तो अब हाइड्रोजन की बस इससे भी सस्ती होगी और हमारे वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार होगा। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से तैयार होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो गंदे पानी से और कचरे से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से हम वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, पर इलेक्ट्रोलाइजर से अगर गंदे पानी से अगर हाइड्रोजन बना तो उसको 50 यूनिट बिजली लगती है। 150 रुपये की बिजली लगेगी तो हाइड्रोजन का भाव कम से कम 300 रुपये केजी जाएगा। मेरी आप सबको अनुरोध है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका अपने कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन तैयार करना और मीथेन से हाइड्रोजन तैयार करना, और हाइड्रोजन पर पूरे नगर की बस सर्विस, ट्रक सर्विस, कचरा फेंकने वाली, बाहर की टैक्सी, सब अगर कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन पर तो हम निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे।